भैया हमारी प्रार्थना है, केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्ति स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो, इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ, हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो, इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है,
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे। विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु व्यंजन व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है, आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए, अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई, अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या, वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा, कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा यह नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा।
मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही अनराम वै देहि तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पे चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख रही तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती है? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु साचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणाच चराची गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। 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 ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। बोलो गिरधर गोपाल की।
निरख सुख पाती, पल पल पिय रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा अरज करूं छूं, दोय कर दोय कर जोड़ा अरज करूं छूं, दोय कर जोड़ा अरज करूं छूं। सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म मरण रास्ता, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रास्ता, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। करताल बजा के गा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा पुनराजा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा तो साचा कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के नटवर नागर। ओ हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण बाप से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, गिरधारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। गिरधारी गोपाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ
राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो, विराज जाओ भाई, विराज जाओ। वाह, विराज जाओ लालाओं, विराज जाओ। ऐसी भक्ति एक में जगती भाई दिखी पहले दिना, अंतिम दिन तक ये हाल है जाए महाराज सबरे यूं ही बोलते रहो। चंडीगढ़ की गली गली में एक ही नारा, क्या बोले, वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, तो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रान्याता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासाथी गिरधर। जन्म मरण रास। तो मीराबाई की सब विपरीत परिस्थिति थी, पर मीराबाई ने किसी का त्याग नहीं किया। जब किसी संत की आज्ञा हो गई तो सब छोड़ दिया। तो कथा जो है हमको कैसा बनाती है कि फिर संसार के अर्थ तो आएंगे जीवन में, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा उनका। अभी संसारी व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि दाल में नमक नहीं है तो वो एक ही रोटी खाएगा फिर। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो जाता है कि जैसा बना है इतना मिल जाए कि हमसे भजन ना छूटे, वो पा ही लेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं देखता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को यह लगता है कि चाहे जैसा हो ठीक है, सब में हम राम राम तो बच पाएंगे, हम ठाकुर जी को स्मरण तो कर पाएंगे, जैसी है ठीक है, हमको स्वीकार है। वर्सेटाइल बनाती है कथा आपको। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे कथा सुन सुन के नहीं बन पा रहे हो तो आप कथा सुन नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो आकर के। कथा सुन करके तो ऐसे हो जाओ सहज, चाहे जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, संसार में जैसे लोग, जीवन में जितने आर्त विपत्ति पीड़ा कष्ट, आप प्रसन्न ही रहो, आप अपने समभाव में रहो। कोई दिक्कत आपको दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बात पर सिर चढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी मन में विचार करेंगे जाते मैं कैसे मिलूं,
जो नेक नेक सी बात पे तो या को मूड चढ़ जाए, और मेरो तो स्वभाव है खेलनो, और मैंने कहीं जाके या तो नेक खेल कर दियो सो ही रोने लगेगा। अब देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास, देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सहन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ आरती चल रही है अभी, और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया, तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले गोविंद दास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्मा टोट गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले, बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंद दास तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेल वे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें। इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं, नेक्से से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे, ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, बस तू कर ले। तो गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंदास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंदास ये क्या कर रहा है? हैं घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और गोसाई जी से जाके शिकायत कर दी। बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पे चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे वारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देना कोई। मुझे भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो।
भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो। कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए। एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया। पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गए वो डुकुस लो, पी लो। और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तभी पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैया सबरे बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जिस सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गुसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गुसाई जी से कही, बोले गुसाई जी आपने गोविंदास को बहुत सिर पे चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गुसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए। आकर के आपने गुसाई जी को प्रणाम किया तो गुसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज हो हमसे? गुसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला बोलो। बोले, मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं। आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जय को उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं किया। नहीं, मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंदास जी की बात सुनकर के गुसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गुसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो, आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंदास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया, परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के, सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैं एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी,
मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहले सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी में। दूसरा, एक शुद्धि व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए? बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देख करके आपको समझाना जानता हो। तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो। वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई? बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए। सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो। नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे। तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे, तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए। फिर कथा सुनने वालों के नियम बताए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? सबसे पहला, वक्ता से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें। दूसरा, आपस में चर्चा ना करें। तीसरा, एक आसन में बैठ करके ज्यादा देर हो सके तो कथा श्रवण करें। कभी यूं कभी यूं। और एक आसन बताएं, उसको कहते हैं दरिद्रासन। कौन सा आसन? उसमें बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ये इसको कहते हैं दरिद्रासन। मैं बैठ ही नहीं सकता ऐसे,
ये हम आपके लिए बता रहे हैं, इस आसन में बैठना नहीं, इसके बढ़िया तो ऐसे बैठ लो, पर ये दोनों ऐसे हाथ करके बैठना, ये दरिद्र आसन है, इससे दरिद्रता चित्त में आती है, इसलिए ऐसे नहीं बैठना। एक आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में हम बैठे इसको कहते हैं सुख आसन। अब भाई पांव ही खराब है गए हैं, घुटने में दर्द है रोतो, तो फिर कुछ रोगियों के लिए कोई बात नहीं, पर एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। सोफा वाले कहेंगे हम बैठे तो हैं सोफा पे एक ही आसन में। देखो आसन कैसा होना चाहिए जिसमें आपका देह कंफर्ट में ना रहे। सोफा वाले आई एम सॉरी, कुर्सी सोफा वालों से आई एम सॉरी, महाराज जी भी सोफा पर ही बैठे, क्षमा। पर कथा कैसे सुननी चाहिए? कंफर्टेबली बैठ करके नहीं। आप जब तक इनकंफर्ट नहीं होगे तब तक वो तप ही नहीं माना जाएगा। और सत्य बताएं तो कथा में मन ही तब लगेगा जब आप एक आसन में एक स्थिति में बैठोगे। तो आसन शुद्ध होना चाहिए, वक्ता से पूर्व आ जाना चाहिए। वक्ता जब कहे कीर्तन करो तो सबको कीर्तन करना चाहिए, वक्ता जब बोले तब सबको शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। कथा जो सुने उसको याद कर लेवे, घर जाकर के उसका मनन चिंतन करे। और तीसरा, मनन चिंतन करके तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। आपने कथा सुनकर के केवल सुन लिया लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो आपका श्रोता धर्म पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। आदि आदि सब भाव बताए गए, कथा कैसी सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, सब बातों को बताते हुए यहां पर फिर सनत कुमार कहते हैं, तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद्भागवतम नरैः। बोले भैया आज कौन सा डे है? आज मंडे है, सोमवार है। हमारी कथा विश्राम कब होगी? रविवार को, संडे को। हम सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। आप सोमवार की कथा जब सुनते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, आज सोमवार के दिन आप कथा सुन रहे हो, तो आज के दिन की कथा सुनने से आपको फल क्या मिला कि आपके पूर्व के जीवन में जितने सोमवार जन्म से लेकर अब तक निकल चुके हैं और उनमें हमसे जो भी पाप हुआ है वो आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। कल की कथा आप सुनोगे, कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार की कथा सुनो, जितने मंगलवार आ चुके जीवन में सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार करते करते जब रविवार की कथा आप सुनोगे, विश्राम दिवस की, और कथा सुनते ही जैसे ही कथा विश्राम होगी, आप क्या हो जाओगे? पूर्ण पवित्र। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0, सब खत्म। अब अगले सोमवार से आपका नया जीवन शुरू है। आपके पूर्व के सारे पाप शून्य हो चुके हैं। लेकिन अब एक बात और सुनो, यह भी कब होता है? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाए कथा में, दिन भर चोर चोरी करे, शाम को कथा में आके सुन ले कथा। चलो आज का खाता तो खत्म हो गया, पुलिस पकड़ के ले, बोल मुझे पकड़ नहीं सकते, अब व्यास जी ने मना किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आज कथा सुनी आया मैं। सुबह चोरी करी थी पर कथा सुन ली, फिर मैंने सब शून्य हो गया। ऐसा नहीं, आप कथा में संकल्पित होकर के बैठिए। भागवत जी से निवेदन कीजिए, हे भागवत जी, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शब्द रूपी श्री कृष्ण, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके इन 7 दिनों में हमसे पूर्व में जो भी अपराध बन गया है उन सबको आप समाप्त कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं संकल्प लेकर के कि हम जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब आप पाप निवृत्त होगे। अच्छा, उसमें शर्त एक और होती है। भागवत जी ने 7 दिन में आपको पवित्र कर दिया और कहीं आपने 7 दिन बाद उन चीजों को पुनः दोहराया। जैसे आप तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, जो भी करते थे, आपने संकल्प लिया भागवत जी हमने पूर्व में जो जो किया उन सबको आप समाप्त कर दो, हम वचन देते हैं अब नहीं करेंगे। तो भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे 7 दिन में। लेकिन 7 दिन बाद जीवन में फिर कभी आपने वो क्रिया की तो फिर जितनी आपकी नष्ट हुई है मल्टीप्लाई इनटू 1000 होकर के दोबारा लग जाएगी।
1000 गुना ज्यादा होकर के आपको वह पाप पुनः लग जाएगा। इसलिए भैया, जो अपने व्यसन नहीं छोड़ सकते, हम मंच से कह रहे हैं कल से कथा में आप नहीं आइएगा, क्योंकि आप उस व्यसन को नहीं छोड़ पा रहे हैं और कथा आप सुन रहे हैं, क्या फायदा? मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा और ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। इसलिए कथा सुनने की सामर्थ्य वही लोग रखिएगा जो पुनः संकल्पित हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। 2-4 लोग मुझे उठते से दिखाई दिए, नहीं बेचारे वो किसी को ढूंढ रहे फोन पे। मुझे लगा कि 2-4 लोग उठ रहे हैं, इसका मतलब यूं सोच रहे होंगे कि यार गलत फंस गए हम तो खतरा में, हम तो छोड़ ही नहीं सकते अपना व्यसन, और ये व्यास जी तो यहां तो पूरी कसम बसम खिला रहे हैं। भैया हमारी एक बात सुनो, संबंध किसको कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति अपने दूसरे प्रेमी के लिए स्वयं को बदलता है। कथा हम लोग ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए सुनते हैं, तो क्या हम इतना नहीं बदल सकते कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हम गलत क्रिया करते हैं, और विशेष रूप से सुनिए ध्यान से, पंजाब के हमारे युवा भाई बहन, वैसे तो यहां सब अच्छे ही बैठे हैं, पर आपके जो मित्र आदि हैं बहुत व्यसन में पड़े हुए हैं। पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत है भारत का। जैसे शरीर में सारे पार्ट्स आपके ठीक हैं, पर माइंड खराब हो जाए तो सबको खराब करने की सामर्थ्य केवल माइंड में है। ठीक वैसे ही भारत के अनेक प्रांत हैं, पर भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पंजाब है। इसका मतलब भारत की बहुत सी इकोनॉमी पंजाब के लोगों से चलती है। बिजनेस में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, गायकी में देखो, हर जगह पंजाबी आगे हैं। यहां के लोग ही अपना खान पान और व्यसन नहीं छोड़ेंगे तो पूरे भारत पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना, जो जो कथा में बैठे हैं, अपने अपने सखा सखीन को पकड़ के लाओ कथा में और उनको सुनवाओ, और जब कथा सुन लेना वो पूरी 7 दिन, तब उनको ये वाली बात बताना, बोल अब तेने अगर पाप किया तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ही बता दी तो डर के मारे आएगा ही नहीं, वो कह देगा वायरल हो गया, मैं नहीं आ सकता। तो कथा आपको पवित्र करेगी। तावत पापानि देहेस्मिन्, पाप तब तक आपके शरीर में रहेगा जब तक आप कथा पंडाल में नहीं आए। कथा पंडाल में आते पाप सारे भाग जाते हैं, पर कब? जब श्रोता संकल्पित हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा के बारे में बताया। और इस प्रकार अब ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए हो रही थी। तभी उस सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के साथ आ गई, और दोनों पुत्र जो कि वृद्ध हो चुके, कथा में आते ही नवीन एव स्वरूपनी, नया स्वरूप हो गया, पकी हुई दाढ़ी बिल्कुल चली गई, बिल्कुल युवा हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों नृत्य करने लगे, युवावस्था में आ गए, और कहा महाराज बड़ी कृपा, इस कथा ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे दोनों युवा हो गए। भक्ति अपने युवा पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो गई। तो भागवत जी क्या करती हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य को चित्त में युवा करती, उनको वो सोए हुए हैं उनको जगा देती हैं। कई बार कथा सुनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 7 दिन में आपको इतना वैराग्य हो जाए कि आप घर वालों से कहो हम तो महाराज जी के संग ही जा रहे हैं, हमको नहीं रहना चंडीगढ़ में। वैराग्य आ गया है चित्त में, अब नहीं रहना हमको, महाराज जी की सारी लिस्ट आ गई, कथा के पीछे चल देंगे इनके। ऐसा वैराग्य आपको आ सकता है, पर वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? सबके बीच में रहो, और बीच में रहते हुए भी किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। 56 भोग आपके सामने है, पर आपकी जीभ में पानी ना आवे, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां आपके सामने, पर आप अपने ऊपर वश करके बैठे हो, ये वैराग्य है। अनंत सुंदर पुरुष आपके सामने आ गए, पर आप अपने बिल्कुल विरक्त भाव से वहां अपने मन को वश में करके बैठे हैं, ये वैराग्य है। ऐसा वैराग्य कथा दिलाती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं कथा सुनने से। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म सत्र सुनाया गया। भागवत जी के दूसरे महात्म सत्र में धुंधुकारी की कथा बताई गई, जो कि अपने माता पिता की निंदा करता था, मारता पीटता था,
उसको भी भागवत जी ने पवित्र कर दिया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं, आज महात्म्य हुआ है। कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। ठीक 3 बजे हम मंच पर आ जाएंगे। आप 2:30 बजे तक आ जाओ। ये वचन आप हमको दीजिए कि आप 2:30 बजे तक आएंगे। और रही बात आपकी जॉब की, आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, डाल दो लीव, कह दो वायरल हो गया है, कछुदना कथा में ही आनंद कर लो। महाराज चंडीगढ़ की सुनो सुनो, बताओ लीव डालने पर कितने खुश हैं। चंडीगढ़ की ये सबसे बड़ी कथा हो रही है। कथाएं सब बड़ी होती हैं, पर ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वृंदावन प्रकट हो रहा है, बधाई हो। तो आज भी वृंदावन के थोड़े भाव आए, कल से नेक और ज्यादा आएंगे। कल से गोविंद देव जी का प्राकट्य, मदन मोहन जी का प्राकट्य हम श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद नित्य वृंदावन की रस चर्चा और बढ़ेगी। संत जनों का आगमन यहाँ रहेगा। भारत के लगभग सारे वरिष्ठ कथावाचक और संत जन यहाँ पधार रहे, पर सब आएंगे 3 बजे। इसलिए आप लोग समय से पहले आ जाओ। आज पहले दिन में ही आप सब लोग पूरी संख्या में आ गए हैं। कल से हमारा नाम होगा पंडाल फाड़ व्यास। पंडाल फट जाएगा, जगह ही नहीं बची। लेकिन भैया ये पंडाल फाड़ व्यास नहीं, पंडाल फाड़ श्रोता हैं। आप सब श्रोताओं के हृदय का भाव है। आइए बड़े प्रेम और भाव से श्री वृंदावन को प्रणाम कीजिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, उजा उठा के राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। अच्छा सुनो, कुछ दिन पहले हम जलंधर आए थे, तो हमने वहां एक नियम बनाया था कि भाई इस कीर्तन के विश्राम में या कीर्तन के मध्य में भी जब दुगुन ताल आएगी और जो सबसे ऊंचा उछल के गाएगा उसको हम व्यास मंच से माला पहनाएंगे। भुजा उठाओ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बढ़िया है, आपकी कैलोरीज बर्न होंगे, पतरे रह जाओगे नेक नेक, लेकिन हम माला उसी को बनाएंगे जो लास्ट में ऊंचा उछलेगा। इसलिए अभी उछलो मत, बस करताल बजा के गाओ। बोलो राधा गोविंद देव लाल की। वृंदावन के प्रथम ठाकुर को नाम है श्री गोविंद देव, वृंदावन के दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम।
निरख के मदन मोहन को जय हो सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को हे सनातन बल बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो बल मदन मोहन लाल की। दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन, तीसरे श्री गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन और वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना। अच्छा सुनो एक खुशखबरी और बताएं, इस पद को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया है हमारी आवाज में बी पराग जी ने। और वैसे एक बात बोल दें, ये ऑफिशियली हमारा ही है, हमारे गिरधर लाल जी ने ही लिखवाया है। तो बहुत जल्दी यह पद आप सबको ऑफिशियली मिलेगा। और इतनी सुंदर इसकी जो वीडियो आदि बहुत सुंदर बन रही है सारे। आज अब क्या क्या है वीडियो में ये नहीं बताएंगे, वो तो समय आने पे पता चले। लेकिन बी पराग जी खूब मेहनत कर रहे हैं इस पद के पीछे, इसलिए एक बार इनको भी बधाई हो। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम कौन हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री वृंदावन में सब प्यारो वृंदावन में सब भुजा उठा के श्री राधा रमण जुला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो सुधा को हे वृंदावन में सब न्यारो वृंदावन में श्री राधा रमण दुला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा हे जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे हे हरिदास दुलारी राधे बरसाने
प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट हो प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन पूजा उठा के जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय वृंदावन श्रीवन चंद, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, श्री वृंदावन जय हो श्रीवन चंद, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय मान, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय मान, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज कुंजन की रजधार, हरि व्यास युगल यशगा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन ओ हरि व्यास युगल यशगा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, अब जिसने सबको वृंदावन से एक बार में ही जोड़ दिया, ऐसे हमारे श्री बिहारी जी हैं। भैया जो भी वृंदावन गए हो, बिहारी जी को देख के ही सबसे पहले जोड़ो है वृंदावन से। ऐसे वृंदावन को सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले हमारे बिहारी जी को प्रणाम करो। कैसे हैं? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निर्मल करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत ओ बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन पूजा उठा के गाओ, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, भैया स्वर इतना जोर को होना चाहिए, चंडीगढ़ को पता चले कि वृंदावन प्रगट हेरो है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोल कुंज बिहारी लाल की। सप्त निधियों को प्रणाम। अब इन सप्त निधियों के अति प्रिय हमारे नेक्स्ट से गिरधर लाल बंधु, सुबह 11:30 से 12:30 लाल जी मिलेंगे।
कहाँ मिलेंगे वो जब माइक लेंगे हमारे भैया, वो एड्रेस आपको बताएंगे। पर इतनी संख्या में मत आ जाना, अब हम कैसे बताएं। वहां लाल जी मिलेंगे, आप सब लोग आइएगा 11:30 से 12:30 सुबह, और तभी दर्शन करके आप सब लोग वहां से प्रस्थान करना। ऐसे प्यारे गिरधर लाल को सब लोग प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। वृंदावन प्रकट करावे वारो, वृंदावन प्रकट करावे। और यह उत्सव करवावे वारो, यह उत्सव करावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब बुझाओ उठाओ सब लोग, भर लो श्वास अंदर। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। वृषभानु दुलारी राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे। हम सबकी प्यारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। एक बालक है यहाँ सफेद टी शर्ट में, वही जिसके हाथ खड़े। हाँ आओ, आज के विजेता ये हैं, सबसे ऊपर जाने वाले। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। हे वृषभानु दुलारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे, वृंदावन वारी राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। सब प्रेम से गाओ राधे राधे, सब भाव से गाओ राधे राधे, सब झूम के गाओ राधे राधे। हमारी प्यारी राधे राधे, जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। अब जोर से बोलियो, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अभी 8 बजे से हमारे गोविंद कृष्ण दास कुरुक्षेत्र से पधारे हैं। GKD जिनको सब युवा बोलते हैं, उनका अभी 8 बजे से यहाँ संकीर्तन होगा। तो आप सब लोग जिनके घर आसपास ही हैं, जल्दी जाके कुछ पाके आ जाओ, और नहीं जाओ यहीं पे कथा रस से ही पेट भर लो। आज तो संकीर्तनों से ही पेट भरो। 8 बजे से उनका अभी भाव यहाँ सुनाएंगे। हम भी थोड़ी देर में जाकर के वापस आ रहे हैं। फिर कीर्तन में भी नित्य कीर्तन होगा शाम को यहाँ,
और सारे कीर्तनों में हम भी विराजेंगे, विपराग जी भी रहेंगे, संत महापुरुष भी विराजेंगे। आप सब लोग भी जरूर पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी भागवत जी की आरती होगी और उससे पहले कोई सूचना आप श्रवण कर लो और उसके बाद आरती करके सब यहां से प्रस्थान कीजिए। श्री राम। श्री राधे। ये व्यासपीठ की मर्यादा है कि जब तक महाराज जी व्यासपीठ पर उपस्थित हैं, कोई भी पीठ दिखाकर वापस ना मुड़े। आप धैर्य बनाए रखें, अपने अपने स्थान पर रहें। अभी आरती होगी। आरती के दर्शन के बाद गोविंद दास जी के भजनों का भी आनंद होगे। बार सबके लिए विशाल भंडारे का आयोजन है। अब सब लोग भंडारा प्रसाद भी ग्रहण करके जाएं। भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है। आरती के लिए कुछ जजमानों को मंच पर आमंत्रित किया गया है। केवल वही मंच पर आकर आरती करेंगे, बाकी मंच पर कोई और ना आए भैया, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का दर्शन करें और आरती के बाद बाहर भंडारा प्रसाद सब लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और जिन लोगों का उपवास है, उपवास की भी व्यवस्था भंडारा प्रसाद में अलग से की गई है, गौरी शंकर सेवा दल चंडीगढ़ की तरफ से। अब सब लोग आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद फिर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे मध्य गौ सेवा मिशन के परमाध्यक्ष गौ कृपा मूर्ति हमारे पिता तुल्य स्वामी कृष्णानंद महाराज जी भी हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि आरती के लिए आगे। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में लीला रस निधान विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्मा परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान धर्म भक्ति विज्ञान कान आरती
वक्रतुंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि